Radhe Radhe to all my class 8th students. Welcome back in my channel Radhe Govind Science Math Pathshala. Today we will start exercise number 8.2 of chapter 8. In this video we will learn increase percentage, decrease percentage of something, and profit percentage, loss percentage. So your first question is, a man got 10% increase in his salary. If his new salary is 1,54,000, find his original salary. So let's suppose कि उसकी original salary कितनी है 100. We can also assume पहले 100 कर लेते हैं. Therefore a new salary is 10% increase. That means 100 plus 10 क्या हो जाएगी 110. सो न्यू सैलरी 110 है, ओरिजिनल 100 है, तो न्यू सैलरी क्या हो जाएगी 100 अपॉन 110. सो न्यू सैलरी दिस, सो वी मल्टीप्लाई दिस फ्रैक्शन टू दिस नंबर. वी क्रॉस 0 से 0 कैंसिल. 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44. तो यहाँ पे कितने 0 3 0 और एक ये 0, तो 4 0, यानी कि 1,40,000 उसकी ओरिजिनल सैलरी थी. We can also do this question like this. Whenever he asked, in question asked original before population, मतलब पहले population क्या थी, पहले की सैलरी क्या थी, ओरिजिनल सैलरी, है ना. इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएँ तो हम इसको प्रपोर्शन को उल्टा कर देते हैं. दैट मीन्स 100 अपॉन 110. 10% सैलरी है, इंक्रीज़ हुई है, तो 10 मतलब भाई 100 तो मानते ही हैं, तो 10 100 में 10 और ऐड कर दो तो 110. तो 100 अपॉन 110 इंटू 10 नंबर न्यू सैलरी से. तो अब इसको हम जब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1,40,000 ही आएगा. अगर इसकी जगह आगे का पूछता कि न्यू सैलरी क्या होगी, तब हम क्या करते 110 अपॉन 100 करते. Now we come on question number 2. On Sunday, 845 people went to the zoo. On Monday, only 169 people went. What is the percentage decrease in the people visiting the zoo on Monday? भाई संडे को तो इतने लोग जू देखने गए और मंडे को तो इतने से रह गए, तो परसेंटेज डिक्रीज़ हो गया. तो कितना हुआ ये पूछ रहा है. तो व्हाट वी डू, हम 845 में से 169 डिडक्ट करेंगे. तो क्या आया हमारे पास 676. तो ये तो नंबर आया कि इतने लोगों में डिफरेंस आया. तो ये डिफरेंस अपॉन टोटल नंबर, दिस डिफरेंस अपॉन टोटल नंबर 845 into 100. Just if we deduct, if we cut this number by 5 stable, 5 2s are 10, 5 1 are 5, it got from 13 stable, 13 was 13, यानी कि 4 into 20, यानी कि 80%. How much percent is 80% is. Now we come on question number 3. A shopkeeper buy 80 articles for 2,400 and sell them for a profit 16%. Find the selling price of an article. एक शॉपकीपर है, उसने 80 आर्टिकल परचेज़ किए. 80 आर्टिकल इतने रुपीज़ में परचेज़ किए, है ना. इतने रुपीज़ में परचेज़ किए और सेल कर दिया उनको 16% के प्रॉफिट में. तो ये पूछ रहा है कि एक आर्टिकल को कितने में सेल किया. तो एक आर्टिकल को सेल कितने में किया, उसके लिए वी डिवाइड टोटल रुपीज़ अपॉन वन आर्टिकल प्राइस, यानी कि 30 रुपीज़ में उसने एक आर्टिकल लिया था. अब सेल कितने में किया 16% के प्रॉफिट में.
यानी कि हमें 16% यानी कि 116 अपॉन 100 इंटू क्या कर देंगे 2400 रुपीज़. When we do this we get this amount. So this amount we divide this amount to 80 rupees. So we get 34.8 यानी कि उसे प्रॉफिट कितना हुआ. पहले तो उसने 30 में ही परचेज़ किया था, अब वो सेल कितने में कर रहा है 34.8 में. तो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3. इसको कई तरीके हैं करने के. ये तो है ही, एक मैंने बताया इस तरह से. प्रॉफिट को आप यहाँ पे डायरेक्ट CP से मल्टीप्लाई कर लो तो आपका क्या आ जाएगा SP आ जाएगा, है ना. तो यहाँ पे अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट लिखे, यहाँ लॉस है तो लॉस लिखे. 0 से 0, 2 से 2 कैंसिल. व्हेन वी मल्टीप्लाई दीज नंबर वी गेट 2784. क्वेश्चन नंबर 4. द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल दिस 450 वर्ड्स स्पेंड ऑन इट्स रिपेयर. इफ इट्स सोल्ड फॉर ए प्रॉफिट इतना परसेंटेज. फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल. यहाँ पे देखिए एक चीज़ एक्स्ट्रा है कि आर्टिकल किसी एक आर्टिकल की प्राइस ये है 15,500. उसको इतना रिपेयरिंग में और लग गया, तो अब ये रिपेयरिंग वाला भी अमाउंट इसमें ऐड होगा कि टोटल खर्चा अपना क्या हुआ भाई, ये हुआ है, ये ही नहीं माना जाएगा. तो 15,950 इज़ टोटल कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल. तो दिस अमाउंट इफ़ वी डू, आई टोल्ड इन प्रीवियस क्वेश्चन टोटल परसेंटेज प्रॉफिट था, प्रॉफिट हुआ उसे, तो प्रॉफिट कितना हुआ 15% यानी कि 115 अपॉन 100 इंटू CP कर दो. अब CP कितना है 15,950. इससे क्या आ जाएगा अपना SP आ जाएगा. सो वी राइट these number 0 से 0 cancel. if we cut all these number we get 18,342 rupees. Now we come on question number 5. If VCR and TV were bought for 8,000 each, the shopkeeper made a loss of 4% on the VCR and the profit on TV 8%. Find the gain and loss percentage on the whole transaction. एक पर्सन है, उसने VCR सेट किया, VCR और TV दोनों परचेज़ किए 8,000 ईच. तो 4% का लॉस तो उसे VCR पे हुआ है और 8% का प्रॉफिट उसे TV पे हुआ है. तो इसको अपने को प्रॉफिट एंड लॉस अपने को फाइंड करना है. सो वी कैन राइट आल्सो दिस क्वेश्चन इन दिस काइंड. एज आई टोल्ड यू अर्लियर, if we have to find SP, so ये we can write SP is equals to loss percentage. loss कितना है, as I told you earlier, if we have to find SP, so we can write this formula. SP is equals to loss percentage into CP होता है, तो loss percentage can write SP is equals to 96 upon 100 into 8,000. 0 से 20 cancel. If we multiply 96 into 8 we get 7,680. This is the CP, the SP of VCR. Now we come on we have to find SP of TV. So what we do SP is equals to प्रॉफिट कितना है 8%. दैट मीन 108 इन अपॉन 100 इंटू 8,000. 20 से 20 कैंसिल. दिस इज द अमाउंट व्हेन वी मल्टीप्लाई 108 to 80. सो इट इज़ ए प्रॉफिट अमाउंट. सो अब वी ऐड बोथ SP we add, we get 16,320. so SP is more than to CP, that means profit है ना. so we deduct SP minus CP, that means how much amount we get 320.
we have to find now profit percentage. तो 320 upon 16,000 into 100. 30 से ये 30 कैंसिल, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, तो 2% का हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ. Question number 6 is during a sale, a shop offered a discount of 10% on the marked prices of all the item. What would a customer have to pay for pair of jeans marked at price 1450 and two shirts marked at 850 each? एक शॉप पे सेल लगी है, 10% डिस्काउंट है उस पर एक जींस है, उसकी प्राइस 1450 है और टू शर्ट्स की प्राइस, टू शर्ट्स मार्क एट 850 ईच. सो वी हैव टू फाइंड व्हाट इज़ द कस्टमर हैव टू पे, यानी कि उसने परचेज़ कितने में किया. तो डिस्काउंट 10% है, दैट मीन्स हमें वी हैव टू फाइंड दिस नंबर और दिस अमाउंट परसेंट डिस्काउंट. तो इतने पे डिस्काउंट कितना मिलेगा, 145. दैट मीन्स कि उसने जो जींस परचेज़ की उस पर डिस्काउंट दिखा रहा है कि आप पे 10% डिस्काउंट है, तो ओरिजिनल प्राइस जो उसने परचेज़ की है SP है वो कितना है, 1305. इसी तरह से टू शर्ट्स आप 850 में परचेज़ करेंगे, टू है, each one 850 है, so we multiply 2 to this number, 700 we get, and 10% of 1700 we get 170. That means 1700 minus 170 we get 1530 रुपीज़ की हमने शॉपिंग की है उन टू शर्ट्स को परचेज़ करने में. तो टोटल कितना हो गया जींस और शर्ट का, टोटल अमाउंट हो गया 2835. इसी तरह से क्वेश्चन 8 है, ए मिल्क मैन सोल्ड 2 ऑफ हिज बफेलोज फॉर 20,000 ईच. एक मिल्क में दूध वाले ने 20,000 की बफेलो बेची, मतलब एक 20,000 की है ना. तो वन ही मेड ए गेन, एक पे तो उसे 5% का प्रॉफिट हुआ और एक पे उसे 10% का लॉस हुआ. तो हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड CP, क्योंकि सॉल्ड है ना यहाँ पे, हियर इज राइट सॉल्ड, यानी कि उसने सेल किया है, तो अपने को CP फाइंड करना है. तो फॉर्मूला SP इज इक्वल्स टू प्रॉफिट या लॉस ले सकते हैं हम. तो यहाँ प्रॉफिट है 5% का, यानी 105 अपॉन 100 इंटू CP, तो हमें फाइंड ही करना है. SP क्या गिवन है, 20,000, यानी कि ये इंटरचेंज हो जाएंगे, 20,000 अपॉन 105 upon 100 into CP. So we cross multiply this number, that means CP is equals to क्या हो जाएगा, 20,000 into 100 upon 105. If you solve this, we get 19,047 rupees, 0.62 rupees of SP of first buffalo. Now we do same process for loss, so we get 900 upon 90 हो जाएगा इसका, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें कितना आएगा हमारा 22,222.22. So if we add both these numbers we get 41,269. तो CP is greater than to SP, that means लॉस हुआ है. तो लॉस कितने का हुआ है, इतने का, 1269.84 का लॉस हुआ है. Now we come on question number 8. The price of a TV 13,000. The sales tax charge on it is at the rate of 12%. Find the amount that we know will have to pay if he buys it. CP इतना था, ST कितना है, ST अपना जो मतलब रेट है इसका वो 12% है. तो 12% रेट है, टैक्स इस पे 12% लग रहा है, दैट मीन्स 112 अपॉन, मैंने भी आपको बताया था SP निकालना है इसमें. तो SP का फॉर्मूला अपना ये
प्रॉफिट या लॉस, या फिर आप और यहाँ पे क्या लिखते हैं, CP. नाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, वी गेट 14,516. Now we come on question number 9. Arun bought a pair of cut at a sale where the discount given was 20%. If the amount he pays is 1600, find the marked price. अरुण ने एक पेयर स्केच पर सेल किए, उस पर डिस्काउंट सेल पे था, वो बॉट किए उसने और उस पर 20% डिस्काउंट था. उसने इतने रुपीज़ पे किए, तो इसका पहले 20% निकाल लो आप, है ना. तो 20% अपन डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, इसका 20% इस तरह से, क्योंकि ये क्या है, डिस्काउंट है. सो वी गेट 2000, यानी कि उसने 2000 उस पर क्या था, मार्क्ड, उस पर उसे 20% क्या मिला है, डिस्काउंट. इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि 1600 का हम, तो योर आंसर इज 2000. नाउ लास्ट क्वेश्चन वी सी. I purchased a hair dryer for 5,400 including 8% weight. It is a very important question. Find the price value weight. Price before weight was added. CP given है, इसमें परचेज मतलब CP है अपना, कॉस्ट प्राइस है 5,400 और वेट कितना लग रहा है 8%. तो 8% मतलब 108 रुपीज़. तो 10, the price including weight is 108, then original is 100, then price included weight is 1 rupees, then original 100 upon 108, then price including weight is 5400. तो 100 upon 108 into 54,000. If we cut these number, we get 50 and 20, ये 20 और हैं तो 5000. Now your answer is 5000. So we finished 8.2 exercise. If you like my video, please subscribe my channel. Radhe Radhe.